नाज़रीन, आज आपका शहर आपका समा में हम बात कर रहे हैं उस सरजमीन की, दुनिया इसे जमीन पर जन्नत कहती है, जहां बादल पहाड़ों के पैर चूमते हैं, नीले पानी की झीलें आसमान का अक्स दिखाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सर के ताज गिलगित बल्तिस्तान की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बुलंदोबाला खूबसूरत पहाड़ों के पीछे महरूमियों की कितनी गहरी खाइयां छुपी हैं? हैरत का एक बड़ा झटका तो आपको अब लगेगा नाज़रीन। ये पाकिस्तान का वो खित्ता है जहां शरह ख़वानदगी यानी पढ़ने लिखने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है, लेकिन अफसोस इतने पढ़े लिखे खित्ते में आज भी नौजवानों के लिए ज़रूरत के मुताबिक ना यूनिवर्सिटियाँ हैं, ना कोई मेडिकल कॉलेज और ना ही कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए फिर रहे हैं मगर रोजगार के मौके नहीं। जहां सयाह तस्वीरें खींचने आते हैं और फ्रीलांसिंग तेजी से बढ़ रही है, वहां इंटरनेट गायब है। जहां शफाफ पानी के झरने बहते हैं, वहां पीने का साफ पानी नहीं है। तिब्बी सहूलियात का तो पूछे ही मत। कोई बीमार हो जाए तो दूर दूर तक अस्पताल नहीं है। जहां अस्पताल है वहां एक सख्ती जिंदगी के लिए ऑक्सीजन और डॉक्टर ही मैसर नहीं है। आज का हमारा ये खास प्रोग्राम सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हुस्न की तारीफ के लिए नहीं है नाज़रीन, बल्कि उन पहाड़ों के दरमियान दबी खामोश चीखों और उन पढ़े लिखे नौजवानों के मायूस चेहरों को ऐवानों तक पहुंचाने के लिए है। समा पहुंच चुका है आपके शहर आपके समा में, गिलगित बल्तिस्तान में। आपकी कहानी आपकी जुबानी हम दिखाएंगे दुनिया को। ये जमीन सिर्फ पहाड़ नहीं, ये ख्वाब है, ये खामोश दुआएं हैं। ये वो जन्नत है जहां हर सुबह बादल पहाड़ों को चूमते हैं। गिलगित बल्तिस्तान कुदरत का वो हसीन चेहरा जिसे देखकर इंसान रुक जाए। मैं लाहौर से आया हूँ और लाहौर में इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ का जो वेदर है वो इतना प्लेजेंट होगा। गिलगित बल्तिस्तान को मैं तो ये कहता हूँ कि लैंड ऑफ फोर्ट्स कहना चाहिए। इतना ज़बरदस्त फोर्ट मेंटेन किया है इन्होंने। खपलू फोर्ट पे मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ और मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि जन्नत अगर दुनिया पे कहाँ है तो वो मुझे लगता है गिलगित बल्तिस्तान के नज़ारों में ही है। माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया है और स्कर्दू से हम आगे डिफरेंट जो लोकेशंस हैं वो देख रहे हैं, जिसमें मरसूर रॉक हमने कल देखा, सरफरंगा डेजर्ट है। इतना खूबसूरत है पाकिस्तान के, देखने का हमें बहुत मज़ा आया। और यहाँ के लोगों के अगर इखलाक की बात करें तो रास्ते में जगह जगह जहाँ जहाँ जो बंदा हमें नज़र आया उसने हमें सलाम किया, बड़ी खुशी से वेलकम किया। बहुत अच्छे लोग हैं। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी वेकेशंस में यहाँ ज़रूर आएँ और इन लोगों को सपोर्ट करें, टूरिज़म को सपोर्ट करें और पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं सब लोगों को इनकरेज करूंगी कि अपने पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान। ये जगह मुझे इतनी पसंद है कि मैं पिछले साल भी आई थी अपनी फैमिली के साथ और इसीलिए मैं आज भी अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नज़ारे तो नज़ारे हैं ही, लेकिन लोग बहुत बाइखलाक हैं कि मैं हर चीज़ भूल के यहाँ एंजॉय करती हूँ। अल्लाह करे मेरा पाकिस्तान हमेशा इसी तरह शाद आबाद रहे। नीले पानी की झीलें, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और दिल मोह लेने वाली वादियां, ये हुस्न सिर्फ पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सरमाया है। लेकिन इन हसीन पहाड़ों के दरमियान रहने वाले लोग आज भी बहुत सी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। यहाँ पे देखा जाए तो सड़कें बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इंसान जो है चल नहीं सकता है, गाड़ी पे भी आए तो वो फिर भी जो है उसका जो है गुजारा नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा खड्डे हैं यहाँ पे सड़कों में, तो बहुत ही आवाम को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 21 घंटे की लोड शेडिंग, अंधेरे में डूबे घर, यहाँ बिजली आती कम और जाती ज्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा जो कोर इशू है वो सर्दियों के सीज़न में यानी 6 महीने तक यहाँ पर बदतरीन लोड शेडिंग का सामना होता है। आप यूँ समझ लें कि 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटे की बिजली दस्तियाब होती है। बाकाया यहाँ पे बदतरीन लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ आम घरेलू में जो सार्फिन है वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो कारोबारी जो तबका है और ख़ास तौर पर होटल जो इंडस्ट्री है वो भी पूरी तरीके से यहाँ क्लेप्स कर जाती है। बीमार लोगों को घंटों सफर करके अस्पताल पहुँचना पड़ता है। बाज़ औक़ात
जिंदगी अस्पताल पहुंचने से पहले ही हार जाती है। गिलगित बल्तिस्तान जो कि दारुल खिलाफा है गिलगित बल्तिस्तान का सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर अगर सेहत की बात की जाए तो अस्पताल बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ बिल्डिंगों की हद तक हम देख रहे हैं वहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है, मशीनरियाँ नहीं है, और जिसके टेक्निकल जो स्टाफ होता है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हमें देखने है। और इस वक्त भी यहाँ मेरे अकब में जो यहाँ पर हॉस्पिटल है, कार्डिक हॉस्पिटल, इसको बने हुए तकरीबन 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक न यहाँ पर कोई मशीनरी हमें नज़र आ रही है, न यहाँ पर कोई स्टाफ हमें नज़र आ रहा है। पूरी जीबी और ख़ासकर गिलगित के पानी की बात कर लें तो जो जितनी रिसर्चेज़ हैं यहाँ पे, जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये चीज़ें बताई गई है कि ये हाईली कंटामिनेटेड पानी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो पीने के लिए बिल्कुल काबिल नहीं है। इस पानी को बेहतर करने के हवाले से बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, इसमें बताया गया है कि कहीं पर आपको पानी जो है ख़राब मिलता है, ग्लेशियर्स के पानी या दूसरा पानी, उसके अंदर मिनरल्स के जो लेवल है कहीं बहुत अप होता है, कहीं डाउन होता है, उसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ का लोगों को सामना है। सड़कें टूटी हुई, रास्ते दुश्वार और सर्दियों में कई इलाके महीनों दुनिया से कट जाते हैं। यहाँ आने वाले सयाह सिर्फ हुस्न देखते हैं, लेकिन इन पहाड़ों के दरमियान बहुत सी खामोश तकलीफें भी आबाद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग सिर्फ तारीफ नहीं चाहते, वो जिंदगी चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं, साफ पानी चाहते हैं, इलाज चाहते हैं। समा आ रहा है इन खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान छुपी आपकी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने, आपके शहर, आपके गिलगित बल्तिस्तान में। तो इस हसीन वादी के मसाइल क्या हैं, इस हवाले से मुफस्सल रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, और हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर पहुंच चुके हैं उस ज़मीन पर जो कि इस दुनिया की जन्नत कहलाती है। कमरुल मुनव्वर से हम बात करेंगे। कमरुल मुनव्वर, ये तो एक ख़ास रिवायत रही है आपके शहर, आपके समा के हवाले से कि हम किसी भी शहर का इंतखाब करते हैं, सबसे पहले जो शुरुआत है वो नाश्ते के मेज़ से करते हैं, ताकि जो वहाँ की सकाफ़त है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो ख़ास पकवान है, हम ज़रा आगाज़ उससे कर सकें। तो आप बताइए जी, नाश्ते के मेज़ पर आप बैठे हैं, किन किन पकवानों से आपकी खातिर तवाज़ु हो चुकी है, या किन किन पर हाथ साफ करना बाकी हैं? कमर जी बिल्कुल, इस वक्त हम गिलगित में मौजूद हैं, और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो मुख्तलिफ होटल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनका जो सुबह के वक्त पराठे हैं वो इनकी स्पेशलिटी है, और उसके लिए बाकायदा तौर पर एक ही नाम के 10 होटल्स हैं जहाँ पर उसी तरह के पराठे जो हैं वो मिलते हैं, और सयाह उससे बड़े महसूस होते हैं। ख़ास तौर पर जो गिलगित आने वाले लोग हैं उनके लिए ये पराठे जो है बड़ी स्पेशलिटी रखते हैं। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हम गिलगित शहर के अंदर मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान का ये कैपिटल है, और पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जो आबादी है उसके हवाले से बात की जाए तो ये 20 लाख की आबादी है, और इसमें 3 डिवीजन्स हैं, जबकि इसमें 10 अजला जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन इस जगह जब भी आता है कि गिलगित बल्तिस्तान या गिलगित का नाम या हुंजा का नाम, तो सबसे पहले जो चीज़ ज़हन में आती है वो सर्दी, ठंडा मौसम और खुशगवार मौसम का आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस दफ़ा ऐसा नहीं है। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ, पंखे नहीं चल रहे क्योंकि लाइट नहीं है, और ये सबसे बड़ा दरीना मसला है यहाँ के लोगों का। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ चुका है, 30 डिग्री इस वक्त गिलगित शहर का टेम्परेचर है, और यही वजह है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उकताए हुए नज़र आते हैं। हर वक्त उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि डिप्रेशन लेवल जो है वो डबल, क्योंकि 21-21 घंटे तक यहाँ पर बिजली नहीं होती। मैं चाय पी लूँ, उसके बाद मौजूद हैं यहाँ पर कुछ लोग, उनसे बात करते हैं और इन मसाइल के हवाले से जानते हैं। बिल्कुल कमर, तो आप तो चाय से भी ज़रूर महसूस हो। यहाँ पर जो लोग हैं, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त से ही उनकी जानिब से मुख्तलिफ बातें बताई जा रही थी कि शेड्यूल जो है वो यहाँ पर लाइट का है। इसके अलावा पानी के बहुत सारे मसाइल हैं कि साफ़ पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ के एक और स्पेशलिटी है वो है मंजर शिगरी, जो हमारे समा के यहाँ पर नुमाइंदे हैं और इंसाइक्लोपीडिया हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। उनसे जानते हैं कैसे मसाइल हैं लोगों के और उनके हल के लिए क्या क्या इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। मंजर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से।
अच्छा ये बताइएगा कि गिलगित में सबसे पहले मुझे ये बताएं, आज इतनी गर्मी है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। हम तो जब सोचते हैं कि गिलगित जाना है तो सबसे पहले बर्फ़ का ख्याल आता है। दूर पहाड़ों पे तो बर्फ़ नज़र आ रही है। मौसम क्यों इतना गर्म है? मौसम चूँकि क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है माउंटेन्स पे होते हैं, ग्लेशियर्स के ऊपर होते हैं। अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो डाउन एरिया से अप एरिया जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो पिछले कई सालों से जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से सर्दियों में सर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जबकि गर्मियों का जो टेम्परेचर है वो अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा राइज हो गया। और इस दफ़ा भी ज़्यादा इम्कान जो मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट ने जाहिर किया वो माउंटेन एरियाज़ में ग्लेशियर्स के पिघलने का, आउटब्रस्ट होने का वो किया है। तो अभी आप देखें कि मई के महीने में ही आपको यहाँ पे गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है, ये इशू आ रहा है। बिल्कुल, और ये शिद्दत जो है मतलब इसकी में मज़ीद शिद्दत इस वजह से आ जाती है कि यहाँ पर लाइट ही नहीं है। मैं जब आया हूँ ना, सबसे पहले यहाँ पर मौजूद जो लोग थे, क्योंकि समा हमेशा आवाज़ बनता है, तो लोगों ने सबसे पहले कहा कि हमारी लाइट ना होने का इशू जो है वो ज़रूर उठाएं कि 21 घंटे तक बिजली जो है वो यहाँ पर नहीं होती। और इसमें कितनी सच्चाई है, और ये 21 घंटे के लाइट ना होने पर लोग गुजारा कैसे करते हैं? अगर लाइट के साथ ही हम 21 घंटे क्या लाइट की बात करते हैं तो 21 घंटे लोगों को सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी भी लगती है कि वो हीटिंग के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करता है। तो क्लाइमेट चेंज ऑटोमेटिकली वो आपका कार्बन जो है फिजा में खारिज होता है, तो उसकी वजह से ये आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है। 21 घंटे लाइट नहीं होती है तो वो यहाँ पे जो शहर में आप सड़क पे मौजूद है, ताजिर होंगे, आम शहरी होंगे, उन्हीं से पूछे कि क्या हालात उनके ऊपर गुजरते हैं, क्योंकि उस वक्त तो लोगों के पास मोबाइल चार्ज करने के लिए भी लाइट नहीं होती है। लोग शहरी आपको मुझसे बेहतर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा चलें, अब मंजर ने बात की है तो यहाँ पर मौजूद शहरी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे इन मसाइल के हवाले से जानते हैं। अच्छा आप ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पर बिजली और पानी का बताया जा रहा है, कब से ये मसला है और कितना दरीना मसला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा वालों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग तशरीफ़ लाकर हमारे हालात से आगाही ले रहे हैं। हमारा हालात ये है कि इस गिलगित के अंदर सबसे बड़ा दरिया हमारे पास है, सबसे बड़ा जंगल हमारे पास है, और सब कुछ मौजूद होने के बाद उसके बावजूद हमारे पास, हमारे घरों में सर्दियों में तो हम नामो निशान नहीं देखते हैं कि जी कोई बिजली भी है। ये ले दे के जून जुलाई अगस्त में ये 3-4 महीने के लिए थोड़ी सी टाइम हमें मिलती है, लेकिन अफसोस कि हम अफसोस ज़रूर करते हैं क्योंकि हमारे बिजली से दूसरे इलाकों के शहर में जाता है। वहाँ तरबेला डैम भी है, मंगला डैम भी है और भी कई डैम है, लेकिन गिलगित में कोई ऐसा ना डैम है न गिलगित पर कोई तरस खाने वाला कोई सियासी लीडर आ रहा। हम क्या कर ले, रोने के अलावा हमारे पास कोई और हाल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बेरोज़गारी भी इंतहा है, यहाँ का बेरोज़गारी भी इंतहा दर्जे पर है। दूसरा, तीसरे नंबर पर यह है कि जनाब मैन इस मुल्क के अंदर कम से कम बिजली, पानी तो हमें सुकून से मिलना चाहिए, पानी भी नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि पानी वाफर यहाँ पर मौजूद होता था, अब नहीं है साफ़ पानी या पहले से ही नहीं था, और अगर साफ़ पानी नहीं है तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहत ये है, दिलचस्पी नहीं है किसी भी हुकूमत का, चाहे मौजूदा हो चाहे पहले से हो, जो भी हुकूमत आ रहा है वो अपनी मतलब तक महदूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डैम के लिए हैंडल डैम बन रहा है, हैंडल डैम के अंदर जो है कितना लागत खर्च हुआ है और मज़ीद होना है। उस पावर प्रोजेक्ट को अभी तक कोई बंदा पाए तकमील पर निकालने के लिए तैयार नहीं है, कई अरसा गुजर चुका है। तो हमारे लिए देखो, हमारे पानी से और फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन गिलगित के लिए ये पानी हमारे नसीब में नहीं है कि कोई फ़ायदेमंद हो। नंबर 1। नंबर 2, पानी के बारे में फिर वही बात है, हैंडल से अगर ये जो ऊपर से इतना करोड़ों रुपए किसी ज़माने में खर्च करके इतना वो कूल बनाया है, तो उस कूल के अंदर पानी नहीं है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि दरिया इतनी भरी हुई है, दरिया से कंटेक्ट नहीं हो रहा, उसकी टचिंग दरिया से हो जाए तो आज ये मसाइल हमारे ऊपर, बहुत कुछ मसाइल हैं, लेकिन हम आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर लेंगे। हम आपको इतना ज़रूर रिक्वेस्ट कर लेंगे कि इस गिलगित का हाल पर कोई भी आ जाए, अलिफ बे जिम दाल में से कोई भी आ जाए, इस गिलगित का हाल पर तरस खाए।
अच्छा, आप ये बताइएगा कि जिस तरह पानी का मसला बहुत ज़्यादा यहाँ पर, सबसे ज़्यादा पानी और बिजली के बारे में हमें बताया गया कि वो सबसे ज़्यादा मसला उसका है, आप इसको किससे देख रहे हो? इसका हल के लिए कोई फिल्ट्रेशन प्लांट मकामी हुकूमत ने लगाए थे? मकामी हुकूमत ने बहुत से लगाए थे, मगर उसकी देखभाल के लिए कोई भी है ही नहीं है, क्योंकि जिसकी वजह से सारे आपके सामने ये फिल्टर प्लांट है ख़राब पड़ा हुआ है, और भी बहुत से सारे ख़राब पड़े हुए हैं। कोई इंटरेस्ट ले तो तब जाके पानी का मसला होगा। ऊपर टैंकियों पे खुद जाके देख लो क्या मसला है, पूरी गंदगी पड़ी हुई है, ऊपर सारा गन गिलगित वालों को। अच्छा, आप बताइएगा, जब मैं आया था तो आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे बिजली का इशू सबसे पहले बताया था। बिजली के इशू को हल करने के लिए यहाँ पर मकामी हुकूमत ने क्या इकदाम किए, और यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर जो छोटे डैम्स वहाँ से बिजली जनरेट की जा रही थी, तो उससे यहाँ गिलगित शहर को बिजली नहीं दी जा रही? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिजली तो दी जा रही है बहुत थोड़ी सी, सिर्फ सिटी के अंदर बिजली बिल्कुल नहीं है। गिलगित शहर के अंदर कोई बिजली नहीं है। ये 9 महीने से हम तरस रहे हैं कि कोई 1-2 घंटे के लिए हमें बिजली मिली नहीं रही, और इसी बिजली की वजह से इतनी बेरोज़गारी है, चाहे कारपेंटर हो, टायर वाला हो, आइसक्रीम वाला हो, एवरीथिंग, ये गरीब गुरबा वो पिसे हुए हैं, जिसकी वजह से मज़ीद गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। इशू ये है कि आगे हेजल प्रोजेक्ट बन रहा था पिछले दौर की हुकूमत जो एक बना हुआ था, लेकिन जो पिछले जो उसके ये 5 साल पीछे की जो हुकूमत है उसने बिल्कुल उसको ख़त्म करके फारिग कर दिया। अभी कुछ बिजली के पावर स्टेशन बने हुए हैं, वो भी ऐसी जगहों पे बनाए गए हैं कि एक थोड़ा सा पानी ऊपर पहाड़ से नीचे आता है या कोई फ्लड आता है तो वो बिल्कुल ख़त्म होता है, तो हम तकरीबन महीनों तक बस बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी सिटी के अंदर इतनी परेशानी है। और इसके अलावा पानी का भी इतना बिल्कुल कोई ऐसे कोई घर नहीं है जिसके अंदर कोई पानी हो, बेचारे तरस रहे हैं। तो ये सारे इशू जिस तो अगर नहीं है तो किस तरह गुजारा होता है? क्या पानी को, अब पीने के पानी इस्तेमाल तो करना है घरों के अंदर और मुख्तलिफ होटल्स पे, तो कहाँ से पानी अरेंज किया जाता है? लोग किसी टैंकर के ज़रिए से, एक बात जगहों पे ऐसा हुआ है कि कोई क्या कहते हैं वो कुएँ हैं अपने किसी हमसाये के हैं, किसी के उस जगह में कुएँ लगे हैं, वहाँ से जो है ना वो मोटर लगाए अपने मोहल्ले के अंदर, वहाँ से निकाल रहे हैं। तो इसी तरह कुछ गुजारा चल रहा है। बाकी इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी हमें दिया गया था वो बिल्कुल नायाब है, इस वक्त मिलता ही नहीं पूरी शहर में। आप खुद भी देख सकते हैं इसके बाद बिजली का ये इशू है, किसी भी जगह में किसी से भी आप पूछ लें कि आपके किसी दुकान के सामने या किसी घर के सामने कोई या पानी आता है भी तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए पानी, उसके बाद ख़त्म। जिस तरह यहाँ के शहरियों ने बताया, क्योंकि बिजली नहीं है तो उसकी वजह से बेरोज़गारी के मसाइल जो हैं वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ कि जो यहाँ पर यूथ है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम अपनी तालीम जो है वो भी हासिल करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे करते हैं, लेकिन जॉब यहाँ पर नहीं मिल सकती, कोई फैक्ट्रियाँ यहाँ पर नहीं हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि गिलगित शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये गिलगित शहर में ऐसा है कि यहाँ पे तालीम के लिए यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन वहाँ से हर साल हज़ारों स्टूडेंट फारिग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ रोज़गार की कोई नहीं है। तो मैं खुद एक स्टूडेंट था, अभी से 1 साल पहले मैंने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 2nd सेमेस्टर में छोड़ दिया है। तो उसके बाद से अभी बेरोज़गारी इतनी है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट फारिग होते हैं उनमें से 10 में से 1 को कोई जॉब मिली तो मिली, बाकी सब बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से, हमारी रिक्वेस्ट है जो भी यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जिनकी भी हुकूमत आती है हमें रोज़गार मुहैया करे, ठीक है? तो ये मसाइल। अच्छा, ये बताइएगा, रोज़गार के मसाइल यहाँ पर नहीं हैं लोगों के, जिस तरह भाई ने बताया कि किसी आइसक्रीम वाले का वो भी बिजली से ही चलना है, जब बिजली नहीं है तो फिर वो कैसे चल सकेगा? तो उसके गुज़रोकात के लिए और क्या मशगले होते हैं लोगों के? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आप लोगों को अल्लाह समर टीवी जिंदाबाद, आप लोगों ने इधर आया। मसला यहाँ पे ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कारी हाफिज़ुर रहमान के टाइम में यहाँ ट्रांसफार्मर कुछ बदलाकर बाज़ार का हालात बेहतर किया था, मगर हमारा मुल्क में गेनवार है। गेनवार इसी किस्म की है कि सर कि आप ट्रांसफार्मर से बिजली बनते हैं ना सर, तो ट्रांसफार्मर को PWD वाला बेच के कुछ तंबों के लिए 3 लाख रुपए के लिए उसमें सिल्वर डालेंगे तो बिजली कहाँ से आएगा? ठीक है ना सर? तो इसी तरह कुछ गेनवार है, कुछ लोग अफगानिस्तान से बजाउड़ का कार्ड बना के यहाँ पे कुछ कबाड़ियों की शिकिल में किसी शिकिल में बैठे हैं, वो ले जाते हैं। गवर्नमेंट में भी उस भी नहीं, गवर्नमेंट में भी बहुत काम किया है, कारगा में, नाजदार में जो है ना सर,
इसलिए ट्रांसफार्मर की मसाला नहीं हो गया तो बिजली नहीं होता है, कुछ अरसा बेहतरीन था। दूसरा सर पानी का ये मसला है कि सर 2 टाइम पानी आता है, पानी भी बिजली ऊपर गया तो ऊपर बरमस में एक चश्मा है, वो चश्मे की वजह से बिजली आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कुछ रोड्स जो हैं वो भी सीवरेज की लाइनें बिछाने के लिए खोदी गई थी, लेकिन उसके बाद वो तोड़ फोड़ का शिकार हैं। उस हवाले से ये कब से तोड़ फोड़ हुई है और इसके हवाले से किसी ने कोई आवाज़ उठाई? ये तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं है किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, अभी तक बंदा भी समझ नजर नहीं आता किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा। वो खड़ा है हर महल, हर गली जगह आप देखो, मतलब सत्यानाश है, बंदा चलने के काबिल भी नहीं, इस तरह छोड़ रहा है। लोग एहतजाज भी कर रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने यहाँ पर देखा है कि पार्किंग के बड़े मसाइल हैं कि इस रोड के ऊपर जैसे बड़ी मार्केट्स हैं, सयाहों की बड़ी तादाद आती है, तो क्या कोई पार्किंग प्लाजा ऐसा कुछ है, इस हवाले से कुछ किया गया था? सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2 साल पहले 3 साल पहले ये रोड मेटलिंग किया था। प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायत जारी किए गए थे कि यहाँ एक सीवरेज भी है। यहाँ कुछ लोगों ने रोड तो बनवा दी, अभी रोड जो है अभी हमारा 6 महीने नहीं हुआ है या 2 साल नहीं हुआ, अभी रोड जो है वापस उखाड़ने के पीछे लगे हुए हैं। हालांकि हम हमारी यही दरख्वास्त है, वाटर सप्लाई हो गया, रोड हो गया, आपका बिजली हो गया, इन चैनलों में तो हम बार बार आके अपना कमेंट्स दिया करते हैं, मगर यहाँ पे कोई हुकूमती बालादस्ती हमें नज़र नहीं आ रही है। तो लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान में जो अभी नई जो सेटअप आ रही है उसको कोई अच्छा सा सेटअप लाए जो गिलगित बल्तिस्तान के राइट्स के लिए अच्छा काम करे। अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात की गई और कहा गया उसको मेंटेन नहीं किए गए, तो उसके बाद वो जो है वो बंद हो गए क्योंकि उनकी मेंटेनेंस नहीं हो सकी, उसके बाकायदा अमला रखा गया था। जब तक वो फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर थे तो पानी साफ था। कुछ फिल्ट्रेशन यहाँ पर लगाए हैं कुछ एरिया में, वो तो सही चल रहा है, लेकिन जो साइटों पर जो पाइप का जो पानी आ रहा है वो सही से मतलब नहीं आ रहा है। फर्ज करें कोई आधा घंटे या 45 मिनट 1-2 दिन में पानी देते हैं, इससे मतलब आवाम को बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा एक बड़ा मसला ये है, इंटरनेट बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पे जो न्यू जनरेशन स्टूडेंट है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रही है, काम ही ऐसे रुका हुआ है हफ्ता 2 हफ्ता, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा मसला है टेलीकम्युनिकेशन के, इंटरनेट यहाँ पे जल्दी लॉन्च करवाते तो उनका मतलब बहुत शुक्रगुजार होंगे। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं किसी नेटवर्क के सिग्नल्स नहीं आते या इंटरनेट की सहूलत नहीं है, या जो है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उसके से आप अपनी स्टडीज़ के अमले को, जो एसईओ वगैरह है उनका सर्विस यहाँ पे है लेकिन सही से बराबर वर्क नहीं कर रही, तो लिहाजा गुजारिश है कि एसईओ वालों से जल्दी से जल्दी यहाँ पे 5G लॉन्च करवा दें, जिस तरह कराची, पेशावर, लाहौर पे यहाँ पे लॉन्च किया है। तो आने वाले जो दौर है उसमें तो आपको पता है आईटी और उसके अलावा तो मतलब काम चलता ही नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि इंटरनेट तो यहाँ पर है नहीं, कुछ दोस्त जो है वो ये भी बता रहे थे कि इंटरनेट ना होने की वजह से यहाँ पर मतलब उस तरह तरक्की जो थी वो शुरू हुई थी, लेकिन अब वो नहीं है। लोग जो आईटी के स्टूडेंट हैं, जो बच्चे आईटी के लिए, उनके लिए क्या मसाइल हैं इसमें? मसाइल बहुत दरपेश आ रहे हैं। जो एसईओ का यहाँ पर नेटवर्क चल ही नहीं आ रहा है, सही से कॉल भी नहीं लग रही और इंटरनेट तो बिल्कुल जाम ही होता है, और कोई टेलनार का चल रही है वो भी गुजारा ही चल रही है। अच्छा। तो गुजारिश यही है कि मतलब इदारे से जल्दी से जल्दी यहाँ पे 5G इंटरनेट लॉन्च करवा दें, जो कि स्टूडेंट को मतलब आने वाला जो ज़िंदगी उसमें मतलब आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर एक मसला जो है वो महंगाई का भी हमने देखा है कि टमाटर जो है, जो रेट इस्लामाबाद रावलपिंडी में होगा उससे 3 गुना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर होता है। ये कितना दरीना मसला है आपका? ये तो सबसे बड़ा इशू जो है वो पेट्रोल का है। दूसरा जो इशू है हमारा रोड का है। रोड का तो आपने देखा ही होगा, इसकी वजह से ये सारा इशू है। तो बस ये रोड का जो सिस्टम है, ये जो बहाल होगा, पेट्रोल का इशू है, ये जो सिस्टम सही होगा ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने कुछ देर पहले मुझे बात की थी ये महंगाई के हवाले से कि वहाँ के रेट्स और ये जो इतने रेट्स का फ़र्क है वो उसकी क्या वजह है? लोगों ने अपने तय ये गिरानी की हुई है या और यहाँ पर कोई असिस्टेंट कमिश्नर को चेक एंड बैलेंस? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी मर्जी आ गई तो किसी के ऊपर छापा लगाना हो तो असिस्टेंट कमिश्नर पहुंच जाते अपनी जेब भरने के लिए। बाकी रेगुलर कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं।
बाकी महंगाई का इशू तो आपको पता है, डीजल अब तकरीबन हमारे लिए जो तकरीबन आइटम्स जो आते हैं वो या इस्लामाबाद, पिंडी और पेशावर या स्वात से आता है यहाँ पे। तो अभी दिन ब दिन पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, तो वो महंगाई हमारे ऊपर मसल, और खुसूसन इस गिलगित के अंदर, सिटी के अंदर तो महंगाई ने तो बिल्कुल जीना हराम करके रख दिया है।